खुशामदीद। और अब हम साइन अल्फा प्लस बीटा की तर्ज पर देखेंगे एक और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जिसका ताल्लुक कोसाइन से है, यानी कि ये है कोसाइन अल्फा प्लस बीटा। और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जैसे कि हमने साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा पर काम किया था, क्या इसी तरीके से मुमकिन है कि हम इसे भी एक कॉम्बिनेशन के तौर पर, साइन और कोसाइन के कॉम्बिनेशन के तौर पर दोबारा से लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। और अगर आपने साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा की वीडियो नहीं देखी है तो मैं चाहूंगा कि आप उसको देख लें, क्योंकि ये उसके इक्विवेलेंट ही है और तकरीबन सारी की सारी कार्रवाई वैसी ही है जैसी हमने साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा वाली वीडियो में की थी, जो कि पिछली वीडियो है। तो अब एक बार फिर ये मैंने एक ट्राइंगल देखिए आप ABC, और ये जो इस ट्राइंगल में ये एक एंगल, इसको मैंने कहा ये अल्फा है, और दूसरा एंगल, ये वाला जो दूसरा एंगल है ये बीटा है। और इन दोनों के दोनों एंगल्स का मजमुआ यानी कि अल्फा प्लस बीटा, ये कौन सा एंगल है? ये बड़ा एंगल है जिसको मैं डॉटेड लाइन से बना रहा हूं। तो अब सोकाटोवा इस्तेमाल करेंगे कोसाइन बीटा अल्फा प्लस बीटा मालूम करने के लिए। तो हमें पता है कि इसमें हमारे पास जो कोसाइन, आपको याद होगा का की अगर हम बात करें तो एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज होता है। तो यहां पर एडजेसेंट क्या है? कोसाइन की एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट हमारे पास इस पूरे एंगल से ये AC, जो लाइन सेगमेंट AC है, ये हमारे पास एडजेसेंट है। तो मैं इसको लिखूंगा AC। और हाइपोटेन्यूज क्या है? हाइपोटेन्यूज हमारे पास इस ट्राइंगल ABC में क्या है? AB हमारा हाइपोटेन्यूज है, क्योंकि BC जो है वो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर, तो लिहाजा ये AB जो है ये हमारा एडजेसेंट हाइपोटेन्यूज हो गया, सॉरी। तो ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया, तो ये हो गया AC ओवर AB। तो अब याद रखिए हम ये ट्राइंगल ABC की बात कर रहे हैं, लेकिन मामला ये है कि इससे तो मेरा कोई काम बन नहीं रहा, तो लिहाजा मैंने इसको कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ लाइंस, कुछ और लाइन का इजाफा करके मैंने एक ये बड़ा खूबसूरत सा एक और ग्राफ बना दिया, जैसे कि मैंने साइन वाली वीडियो में किया था। तो अब अगर आप गौर से देखें तो ये लाइन AC जो है ये क्या है? ये D, ये मैंने D लिखा है, ये आप इसको O ना समझिएगा, ये D है, D फॉर डॉग वाला। तो ये जो लाइन सेगमेंट DE है ये AF लाइन सेगमेंट से पैरेलल है, याद रखिए। ये मैं लिखना भूल गया था, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है, और ये भी 90 डिग्री का एंगल है, यानी कि ये परपेंडिकुलर है। तो ये जो लाइन AF और DE जो है ये आपस में परपेंडिकुलर है, तो लिहाजा CF की लेंथ और DE की लेंथ आपस में बराबर होगी। यानी अगर हम कहें कि AC की लंबाई कितनी होगी, तो हम ये कहेंगे कि ये AF में से हम अगर DE निकाल दें, CF निकाल दें तो भी वही बात होगी, DE निकाल दें तो भी वही बात होगी। तो ओह ये जो पार्ट है ये AF, इसमें से अगर मैं ये पार्ट DE जो कि CF की लंबाई जितना ही निकाल दूं तो मेरे पास AC की लंबाई आ जाएगी। तो इसको मैं इस तरह से लिखूंगा AF माइनस DE, ये मेरे पास दो लाइन सेगमेंट्स आ गए, ओवर AB। और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में किया था, मैं डिनोमिनेटर को डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा और रीराइट करूंगा इसको किस तरीके से? बिल्कुल उसी तरीके से AF, अब की बारी मैंने कलर्स तब्दील कर लिए हैं, AF ओवर AB, और दूसरे पार्ट के लिए मैं दूसरा कलर इस्तेमाल करूंगा, माइनस DE ओवर AB। ये मेरे पास ये इस तरीके से आ गए। और बज़ाहिर आपको ऐसा लग रहा होगा कि बड़ा अहमकाना सी चीज़ें जिनका आपस में कोई ताल्लुक ही नहीं बन रहा, लेकिन बात तो यही है कि हम वो ताल्लुक पैदा करने जा रहे हैं इन रेशियोज के दरमियान। तो अब अगर आप देखें तो AF को मैं इन टर्म्स ऑफ AE अगर मैं देखूं तो AFE या AEF, ये जो ट्राइंगल है, अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पर मैं इस को AE से रिलेट कर सकता हूं किसी न किसी तरीके से, और वो ताल्लुक पैदा करने के लिए मैं क्या करूंगा कि AE से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा ताकि पूरे एक्सप्रेशन पर कोई फर्क ना पड़े, जैसे कि हम अलजेब्रा में जानते हैं। तो AF ओवर AE, ये सब क्या है ये आपको अंदाजा हो रहा होगा, और मल्टीप्लाइड बाय AE ओवर AB। ये मेरा एक पार्ट हो गया इसका पूरे एक्सप्रेशन का।
और ये हमने इन रेशियोज को ए ई के साथ रिलेट करने में कामयाब हो गए। लेकिन ये हमारा पहला पार्ट है और ए ई आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ए एफ ओवर ए बी ही बचेगा। तो उम्मीद है आपकी समझ में आ रहा होगा। माइनस अब इसी तरीके से आप अगर देखें डी ई जो है, ये अगर मैं इसको किसी तरीके से बी ई के साथ रिलेट करने में कामयाब हो जाऊं तो मेरा काम बन जाएगा। क्यों बनेगा ये भी आपको अंदाजा हो रहा होगा। तो मैं लिखूंगा इसको डी ई ओवर बी ई। मैंने क्या किया, मैंने एक बार फिर बी ई से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है। तो फाइनल एक्सप्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हो जाएगा बी ई ओवर ए बी। ये सब क्यों है, इसकी वजह आप देखते चलिए कि यहां अगर मैं बात करूं इस ट्राइंगल की, इस वाली ट्राइंगल की, और आप ये देखें तो यहां पर आपको पता चलेगा कि हाइपोटेन्यूज, ये एंगल अल्फा है, ये पैरेलल लाइंस हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर होते हैं, लिहाजा ये भी अल्फा होगा। ये जो है ये एंगल, ये जो लाइन है ये स्ट्रेट 90 डिग्री के एंगल परपेंडिकुलर है, तो लिहाजा ये एंगल जो है ये 90 माइनस अल्फा होगा, क्योंकि ये दोनों के दोनों एंगल्स आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं, इनका सम 90 डिग्री के बराबर होगा। जब ये अंदर वाला एंगल 90 माइनस अल्फा है और एक एंगल दूसरा एंगल जो ट्रायंगल का 90 डिग्री का है, तो ये वाला एंगल जो सामने वाला जो वर्टेक्स बी पे बन रहा है ये यकीनन अल्फा होगा। आपको समझ में ना आए तो आप इसको चेक करके दे सकते हैं। 90 माइनस अल्फा प्लस 90 प्लस अल्फा, तो इनका जो सम होगा 180 डिग्रीज के बराबर आएगा। कोई अचंभे वाली बात नहीं है। तो ये जो एंगल है हमारे पास DBE, ये भी अल्फा के बराबर होगा। अल्फा जरा खराब बनाया है मैंने, तो मैं अब इस एक्सप्रेशन को, इन दोनों के दोनों एक्सप्रेशंस को एक साथ मतलब जिस कहना चाहिए कि रीराइट करूंगा। तो AF ओवर AE क्या है, AF ये है और AE ये है। यहां पर आप देखें तो इस ट्राइंगल में AEF में मेरे पास जो एंगल बन रहा है वो अल्फा है। इसके एडजेसेंट साइड की लंबाई को मैंने कहा है AF और हाइपोटेन्यूज इसमें है AE, तो इसका AF ओवर AE हो जाएगा कोसाइन अल्फा या कॉस अल्फा। और AE ओवर AB क्या है, A ओवर AB। ये ट्राइंगल ABE में आप देखें तो ये एंगल बीटा के साथ जो एडजेसेंट लाइन है AE ओवर AB जो है ये इसका हाइपोटेन्यूज है, लिहाजा ये कोसाइन ऑफ बीटा हो जाएगा, कोसाइन ऑफ बीटा। अब मैं एक बार फिर कलर तब्दील करूंगा तो अब आऊंगा DE ओवर BE पे। तो DE ओवर BE अगर आप देखें यहां पर एंगल अल्फा हमारे पास है, इसके अपोजिट जो साइड है, इसके अपोजिट साइड DE है और हाइपोटेन्यूज हमारे पास BE है। इसका मतलब क्या हुआ, तो DE ओवर BE को मैं रीराइट कर सकता हूं साइन ऑफ अल्फा, और मेरे पास जगह खत्म हो रही है तो मैं इसको दूसरी लाइन में बता रहा हूं। तो BE ओवर AB ओवर AB, तो ये ट्राइंगल ABE में आप अगर देखेंगे तो एंगल बीटा के अपोजिट साइड जो है वो BE है और AB इसका हाइपोटेन्यूज है, लिहाजा BE ओवर AB को मैं रीराइट कर सकता हूं साइन ऑफ बीटा, साइन ऑफ बीटा। बहुत जबरदस्त साफ सुथरा रिजल्ट हमारे सामने है। मैं इसको एक मरतबा फिर से लिखता हूं तो ये मेरे पास हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा, ओ कलर का ये बॉक्स कहां से निकला है, मैं कलर जरा अच्छा सा कलर ले लूं इसमें। तो ये लाइट ब्लू कलर में मैं ये लिख रहा हूं, तो ये हो जाएगा कोसाइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, मैंने इसको किया तो ये हो जाएगा मेरे पास कोसाइन ऑफ अल्फा टाइम्स कोसाइन ऑफ बीटा माइनस ये दोनों के दोनों कोसाइन आ जाएंगे, माइनस साइन ऑफ अल्फा इनटू साइन ऑफ बीटा। यानी आप ये कह सकते हैं कि अगर आपके पास दो एंगल्स का सम का कोसाइन आपको दिया गया हो तो आप दोनों एंगल्स के अलग अलग कोसाइन लेंगे, उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और उनमें से साइन